इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में जो है आज हम आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जो शॉर्ट ट्रिक से डिपेंड है और वो निश्चित रूप से एक एक लाइन क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन हमने लिया है कॉम्प्लेक्स नंबर से, समृद्ध संख्या से, जिसमें वास्तविक भाग याद करना है, रियल पार्ट याद करना है, वास्तविक भाग याद करना है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है 1/1 माइनस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये इसके चार ऑप्शन है। निश्चित रूप से हम लोगों के दिमाग में जब कभी भी समृद्ध संख्या आती है, कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, तो हम लोग सीधे सीधे इसमें कॉन्जुगेट संयुग्मी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं और जो रियल पार्ट वास्तविक भाग होता है उसे हम लोग अलग कर लेते हैं। पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्वेश्चन ही बड़ा है। ये क्वेश्चन जो है AA में आ चुका है और NDA में भी आने के चांसेस इसके रहते हैं, AA में भी आगे आने के चांसेस रहते हैं। जो है 1/1 माइनस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसको सॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग जो है पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है? हमें वास्तविक भाग याद करना है, रियल पार्ट। रियल पार्ट वो होता है, वास्तविक भाग वो होता है जिसके साथ आई नहीं होता है। कहने का मतलब हमें हमारे क्वेश्चन से आई हटाना है। अब आई हटाने के लिए थीटा की ऐसी वैल्यू मान लीजिए जिससे आई हट जाए, और नॉर्मल सी सिंपल सी वैल्यू मानिएगा जैसे 0 डिग्री। आप 0 डिग्री रखेंगे यहां पर, तो 1/1 माइनस कॉस 0 प्लस आई साइन 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होगी? 0। साइन 0 क्या होता है? 0। तो ये 0 हो गया। और कॉस 0 होता है 1। कॉस 0 होता है 1। अब 1 रखेंगे, आप देखिए तो 1 माइनस 1 क्या होगा? 0। आंसर क्या है? इनफिनाइट। तो हमने इसलिए पहले 0 डिग्री लिया ताकि ऐसा ना हो कि हम जो वैल्यू आपको सीधे बता दें, दिमाग में आए कि यही वैल्यू क्यों ली जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है, ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन हो, साइन कॉस कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन हो, कि वैल्यू हमें ऐसी माननी है जिससे क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो जाए और इनफिनाइट ना आए। यदि मैं पहले ही वैल्यू बता देता कि वैल्यू आप ले लीजिए इसमें ये, तो आपके दिमाग में ये आता कि क्वेश्चन में ये वैल्यू ही ली, दूसरी क्यों नहीं ली। तो इसलिए मैंने पहले 0 पुट किया, और 0 पुट करने में आप देख रहे हैं कॉस 0 क्या होगा? 1 होगा। 1 माइनस 1 क्या होगा? 0 हो जाएगा। और साइन 0 0 होगा। पूरी वैल्यू इनफिनाइट आ जाएगी। हमारा टारगेट है कॉस बना रहे और साइन हट जाए। सो यहाँ के लिए बेस्ट और सुटेबल वैल्यू थीटा की वैल्यू 180 आ रही। 1/1 माइनस कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू -1 और साइन 180 की वैल्यू 0। कॉस 180 की वैल्यू -1, ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा और साइन 180 0 हो जाएगा। सो इसकी जो वैल्यू आएगी 1/2। तो देख सकते हैं इसका आंसर आ गया। सो इस क्वेश्चन के लिए बेस्ट और करेक्ट और सुटेबल वैल्यू, बेस्ट और करेक्ट और सुटेबल वैल्यू जो है 180 आ गई। मैंने आपको पहले 0 पुट करके दिखाया, आपने देखा उसमें आंसर नहीं आया, तो आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा ये सोचना होगा कौन सी वैल्यू करेक्ट हो सकती है। और ये बहुत सिंपल है, आप ही मत सोचिए क्वेश्चन में आंसर नहीं आएगा। 0, 45, 90 देख के डिसाइड हो जाता है क्वेश्चन जो है। अगला क्वेश्चन में लिया है मैट्रिक्स से। अगला क्वेश्चन में लिया है सारणिक से, मैट्रिक्स से। उसमें A इनवर्स फाइंड करना है 2x2 की, और 3x3 की कैसे फाइंड करेंगे मुझे देखते हुए। अगला क्वेश्चन है आपके लिए मैट्रिक्स, आप भी उसे लेकर आए हैं, जिसमें 2x2 की एडजॉइंट फाइंड करेंगे। फिर इसके बाद में 3x3 की हम भी फाइंड करना कैसे होगा वो भी बताएंगे आपको। A इज इक्वल टू ABCD, इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। इसमें कुछ भी नहीं है, आप इन्हें चेंज कर दीजिए, D और A को D की जगह और D को A की जगह, और B माइनस में और C माइनस में, और ये आ गया एडजॉइंट सहखंडज। कितना सिंपल है। एक एग्जांपल लेते हैं। A इज इक्वल टू 2, 3, -4 और -1। इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं। तो हमने जैसा ऊपर बताया
इन्हें आप आपस में चेंज कर दीजिए, -1 2, और इनका चिन्ह बदल दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए और माइनस है तो प्लस कर दीजिए। ये कितना आसान रहा 2 क्रॉस 2 की एडजॉइंट फाइंड करना। अब आपको जो है 3 क्रॉस 3 का एडजॉइंट फाइंड करना जो है डिस्कस करते हैं। 3 क्रॉस 3 की एडजॉइंट सीखने से पहले हम उसके थोड़ा सा बेसिक पार्ट डिस्कस करना चाहेंगे। बेसिक पार्ट क्या है? ए जो एलिमेंट होते हैं A11, A12, A13, A21, 22, 23, 31, 32 और A33। सबसे पहले इन सभी की वैल्यू हम लोग निकालेंगे A11, इनकी निकालेंगे उपसारणिक। ये कैंसिल होगा और ये कैंसिल होगा, इसकी जो वैल्यू आएगी यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। यही प्रोसेस आपने भी सीखा होगा, सारी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और एक नई जो है मैट्रिक्स A11, A12 और A13, A21, A22, A23, A31, A33, ये सारी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर एडजॉइंट निकालने के लिए, इसका एडजॉइंट निकालने के लिए इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज होता है परिवर्तन, कॉलम को रो में बदलना। ये जो कॉलम लिखा हुआ है रो में कन्वर्ट कर दीजिए, A11, A21, A31। ये कॉलम रो में A12, A22, A32 और लास्ट वाला भी इसी तरह A13, A23, A33। मैट्रिक्स के बारे में पूरा कंप्लीट वीडियो हम आपको बाद बताएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है इसलिए मैंने थोड़ी सी एक बेसिक कॉन्सेप्ट ले लिया। हमें ये समझना है कि हमारे पास में एडजॉइंट के बाद में यदि ये वैल्यू है तो एडजॉइंट से पहले ये कहाँ था? ये वैल्यू एडजॉइंट के पहले यहां पर था और ये यहां पर आ गया। समझिएगा, एडजॉइंट से पहले, एडजॉइंट से पहले, एडजॉइंट मतलब सहखंडज। एडजॉइंट से पहले A13 है तो एडजॉइंट के बाद वो टर्म A31 पे पहुंचेगा। इस चीज को दोस्तों मैट्रिक्स वाले टॉपिक में जाकर आप ठीक से समझिएगा। सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एडजॉइंट से पहले किसी की है, एडजॉइंट से पहले किसी की वैल्यू जो भी होगी एडजॉइंट के बाद में उसकी वैल्यू बदल जाएगी। एडजॉइंट के पहले यदि कोई नंबर एडजॉइंट के पहले 2 3 है तो एडजॉइंट के बाद में उसकी वैल्यू 3 2 हो जाएगी। यदि ये बात आपको समझ आती है तो 3 क्रॉस 3 की एडजॉइंट आप एक स्टेप में ही सॉल्व कर लेंगे। और यदि आप ये नहीं समझ पाते हैं तो 3 क्रॉस 3 की जो एडजॉइंट को सॉल्व करने में बहुत टाइम वेस्ट होगा। सबसे पहले इसको समझिए, फिर हम जो है 3 क्रॉस 3 की एडजॉइंट आपको जो है समझाते हैं। हम आपके सामने मैंने एक जो है 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स का जो है क्वेश्चन रखा हुआ है। आप सबसे पहले इसको ट्राई करिएगा कि कैसे करना है 3 क्रॉस 3 की भी। आपको पता होगा सबसे पहले हमें इसमें एडजॉइंट निकालना होता है। कोई भी कंपटीशन हम जिस लेवल का देने जा रहे हैं, जिसकी तैयारी के लिए हम बात कर रहे हैं, उसमें 4 ऑप्शंस तो होंगे ही। उन चारों ऑप्शंस को देखने के बाद हम लोग भी इस क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर लेंगे। ऑप्शंस में पहला एलिमेंट देखिए, पहले एलिमेंट में जो है, पहले एलिमेंट में 4, इसमें क्या लिखा है 1, इसमें क्या लिखा है 11, इसमें क्या लिखा है 1। आप देखिए चारों सेम है या इनमें से कोई 2 सेम है या चारों डिफरेंट है। हम देख रहे हैं जैसे ये दोनों कैसे हैं, सेम है। सो हमें पहले एलिमेंट पे काम नहीं करना। अब इसका दूसरा एलिमेंट लीजिए, दूसरा एलिमेंट लीजिए 8 -1 9 और -2। यहां जैसा आपने देखा कि चारों एलिमेंट दूसरे के, दूसरा मतलब A12, 1 मतलब पहली रो दूसरा कॉलम,
ये कॉन्सेप्ट आपको बेसिक आना चाहिए, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में सिखाया है। और मैट्रिक्स को जो है रीड करके आप पहले सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सीखिए। एलिमेंट की पोजीशन जानना आपके लिए बहुत जरूरी है यदि आपको 3x3 की जो है मैट्रिक्स में एडजॉइंट सीखना है। तो यहाँ जैसे ही देख लिए हम लोगों ने कि फर्स्ट रो और सेकंड का कॉलम के चारों एलिमेंट जो है डिफरेंट है। तो ये जब भी कोई भी एडजॉइंट पूछा जाता है तो ट्रांसपोज के बाद आता है। ट्रांसपोज के पहले इसकी पोजीशन क्या होगी, 8 to 1 होगी। यानी ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास, इस मैट्रिक्स का यदि हम ये वाला एलिमेंट फाइंड कर लें तो ट्रांसपोज के बाद में वो इसकी पोजीशन ये बदल जाएगी। तो इस मैट्रिक्स में हम 2 और 1 फाइंड करेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम यही है, यानी हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं। क्या आएगा, -3, 4, -1 और 1। आप देख सकते हैं इन दोनों को ऐड करिए, 2 और 1। आपने शायद पढ़ा होगा या सीखिए इसके बारे में, या जब हम मैट्रिक्स के एक टॉपिक हमारा देखिएगा उसमें इसकी डिटेल डिस्कस होगी। 2 और 1 ऑड नंबर है, सो यहाँ पर बाहर क्या आएगा, माइनस आएगा। इसका प्रसार करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, -3 माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, +4 माइनस यहाँ पर आएगी वैल्यू -1। ये वैल्यू हमारे पास -1 आई। अब ये -1 आप इनमें चारों में चेक करिए, देखिए 8 -1 9, इसमें देखिए माइनस आ गया। सो ये वाला पार्ट है, और ये पार्ट किससे गया, सेकंड से। सो हमारे पास में 3x3 की मैट्रिक्स हमारे पास में जो है आ गई। इसका हम लोगों ने एडजॉइंट फाइंड आउट कर लिया। दोस्तों जो है इसको 2-3 बार ठीक से देखिएगा, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है 3x3 की मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करने के लिए। अगला जो क्वेश्चन हमें लिया है वो कोऑर्डिनेट जो है कोनिक सेक्शन से लिया हुआ है। दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता डायरेक्ट कैसे फाइंड करेंगे, नाभिलंब की लंबाई डायरेक्ट कैसे फाइंड करेंगे, वो 1 सेकेंड के अंदर जो है हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं। एक हमने दीर्घवृत्त का समीकरण लिख लिया, 9x² + 16y² = 144। हम लोग यहाँ पर कोशिश ये करते हैं और सॉल्व करने की जो है क्या तरीका जो है, 144 से डिवाइड करेंगे। तो इसमें 144 से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, x² / 16 और y² इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9 = 1। फिर यहाँ पर हम लोग ये चेक करते हैं a² और b², बड़ा कौन है। फिर वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, जो वैल्यू बड़ी होती है उसके लिए उत्केंद्रता का फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना, हम आपके लिए डायरेक्ट आपको ट्रिक बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को देखिए, दीर्घवृत्त का समीकरण है। इसमें इसके साथ जो गुणांक दे रखे हैं इनका जो मल्टीप्लाई है वो 144 के बराबर है। 16 × 9 16 9 144 है। इनका जो मल्टीप्लाई है 16 9 144 है। यहाँ पर यदि मल्टीप्लाई है तो उत्केंद्रता, डायरेक्ट उत्केंद्रता, इसेंट्रिसिटी फाइंड हो जाएगी। इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का अंतर 7 अपान में इन दोनों में बड़ी संख्या, इन दोनों बड़ी संख्या 16, और इसका अंडर रूट ले लीजिए, ये वैल्यू आएगी √7/4। ये डायरेक्ट उत्केंद्रता आ गई। नाभिलंब की लंबाई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, नाभिलंब की लंबाई, छोटी संख्या का डबल बड़ी संख्या का वर्गमूल। फिर से रिपीट कर रहे हैं, सेंटेंस को नोट कर लीजिएगा। छोटी संख्या का डबल 9 दूना 18, बड़ी संख्या का वर्गमूल 4, ये आ गया 9/2। ये आ गया लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, नाभिलंब की लंबाई। गौर करने वाली बात है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। गौर करने वाली बात ये, हमने आपको पहले ही इंडिकेट कर दिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके बराबर होगा तो डायरेक्ट सिंप्लीफाई होगा। यदि मल्टीप्लाई नहीं है तो डिवाइड करके यहाँ वैल्यू ले आई, यहाँ 1 बना लीजिए, और 1 बनाने के बाद में जो वैल्यू आती है उस वैल्यू में आप इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करा सकते हो। पहले चेक कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल 3x² + 4y² = 12। मल्टीप्लाई है 4 × 12 तो डायरेक्ट ई फाइंड हो सकता है। दोनों का डिफरेंस
कितना आ रहा 1, बड़ी संख्या इसमें कितना है 4, वर्गमूल ले लीजिए इसका 1/2, ये उत्केंद्रता आ गई। नाभिलंब की लंबाई छोटी संख्या का डबल, बड़ी संख्या का वर्गमूल 2, ये नाभिलंब की लंबाई है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। और इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके बराबर नहीं है, तो जो है उससे डिवाइड करके ये वैल्यू बना लेंगे और फिर वही जो प्रोसेस बताया उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। सो दोस्तों 2019 की निश्चित सफलता के लिए आप लगातार जो है वीडियो देखते रहिए और हम जो है ईश्वर से प्रे करेंगे कि जो है सारे क्वेश्चंस लगभग आपके हो जाए और जो है आप जो है एग्जाम्स में सेलेक्ट हो जाइए।